कर लेते हैं नूरुल हसन तनवीर साहब से। नूरुल हसन तनवीर साहब, ये फरमाइएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान को मनाने की जो कोशिशें हो रही हैं, 2 दिन से असम्बली के अंदर इजलास जो है वो बुलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि आईनी तरमीम पेश की जाए और उसको मंजूर किया जाए, तो क्या हुकूमत ने अपना होमवर्क पहले मुकम्मल नहीं किया था? इजलास पहले बुला लिया, मुशावरत और मुज़ाकरात बाद में किए, तो हुकूमत से दोनों चीज़ें मिसमैनेज हो गई हैं? देखिए, बात यह है कि सूरत हाल ये पार्लियामानी हिस्ट्री में ये बिल्कुल नॉर्मल है। तब्दीली ये हुई है कि अब हमारा मीडिया जो है वो आज़ाद है और जैसे ही कोई इजलास शुरू होता है साथ साथ कमेंट्री शुरू हो जाती है और बिल्कुल ही ऐसे जैसे मैच। नहीं नूरुल हसन साहब, मैं कता कलामी की माजरत मैं एक अर्ज सुन ले, मेरी भी अर्ज सुन ले। देखें, सुबह इजलास बुलाया जाता है, 3 दफा मुलतवी कर चुके हैं, अभी भी नहीं इजलास शुरू हुआ, फिर ये मीडिया पे तो ना कहे ना। देखिए, ये नॉर्मल इसमें मुझे ये बताएं कि किसी का क्या नुकसान हुआ है? अगर इजलास बुला के टाइम चेंज हो गया, थोड़ा सा और आगे चला गया, इसमें मसला क्या है? इसमें सवालात उठ रहे हैं ना। देखें, अब कोई भी बंदा कह रहा है, नूरुल हसन साहब, लोग कह रहे हैं मुसव्विदा दे दे, बता दें क्या तरमीम आ रही है। ना मुसव्विदा दे रहे हैं आप लोगों की जमात। नहीं, मुसव्विदा कैसे दे दें? मुसव्विदा क्यों दे दें? वजह कि आप लोग जो है उसको बैठ के उसी के ऊपर तब से शुरू कर दें। नहीं, हम नहीं मांग रहे, मौलाना फजल रहमान मांग रहे हैं, आपकी इत्तेहादी जमातें जिनसे आप इत्तेहाद कर रही हैं वो मांग रही हैं। बात सुने। कौमी असम्बली में जब मुसव्वदा पेश होगा, वो कौमी असम्बली के मेंबरान इसीलिए बनाए गए हैं कि हमारी नुमाइंदगी करते हुए हर जमात और हर सूबे से जो लोग मुंतखब होकर वहाँ बैठे हैं वो लोग उसके ऊपर तबसरा करें। अभी वो हम वहाँ पे वो पेश नहीं हुआ और हम जो है तब से उसके ऊपर पहले शुरू कर देते हैं। मैं सिर्फ ये बात रियलाइज करवा रहा हूँ कि हम इतनी जल्दी ना करें। कौमी असम्बली में जब पेश होगा उसके बाद हमें पूरा हक है कि हम उसके ऊपर अपने कमेंट्स पास कर सकें और फिर जो हमारे मेंबरान हैं हर पार्टी के, वो उसके ऊपर अपनी राय दे सकें, उसके ऊपर बहस भी होनी चाहिए, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। इसमें मैं इसके हक में हूँ। अच्छा। लेकिन उससे पहले ही हम ये एतराज करके कि देर क्यों हो गई, सवेर क्यों गई? भाई, आप कोई सामने सूरत हाल है, उसमें फिर जिस तरह के हालात हैं वो भी आपके सामने है और मुखालफत जो है वो भी आपके सामने है। तो इसमें मेरी नज़र में कोई नूरुल हसन तनवीर साहब, ये फरमाइएगा, आपको नहीं लगता हुकूमत के लिए ये बात एम्बैरसमेंट का बाइस बन रही है कि बार बार इजलास मुलतवी भी किया जा रहा है और उसके बाद कोई हतमी हल भी सामने नहीं आ रहा? क्योंकि मौलाना साहब की पार्टी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि इंतजार कर लें, इतनी जल्दी क्या है? देखिए, वो मैंने सुनी अभी अब्दुल गफूर हैदरी साहब कहता मुसव्वदा दे दे। भाई, मुसव्वदा वहाँ पे जब कौमी असम्बली में पेश होगा तब होगा, उसके ऊपर आप बात कीजिएगा। इन जनरल होता है हमारा जो मिजाज है ना पूरी कौम का, वो मुझे तो समझ से बाला है। कौमी असम्बली में जो है ना पेश होना चाहिए मुसव्वदा और उसके बाद उसके ऊपर जो है तजावीज़ आए, उसको फाइनलाइज किया जाए, किसी के एतराज़ात हों तो उसको दूर किया जाए। नूरुल हसन तनवीर साहब, इस हवाले से ना मैं एक गुजारिश कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है कि आप हमारे सामने भी लाएं, अगर उस पे मुल्की मफाद के लिए कोई बेहतर चीज़ है तो हम कर देंगे ना उसको। मैंने आपसे पहले भी ये जिक्र किया था, इसी तरह दीगर जमातें भी कर रही हैं। लेकिन क्या इस चीज़ की गारंटी होगी कि वहां पर बहस का मौका दिया जाएगा जब मुसव्वदा पेश किया जाएगा? देखिए, दिया जाना चाहिए और हमेशा दिया जाता है। और ये बात यहाँ पे मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ कि पीटीआई को चाहिए कि वो वो अपना ये जो ब्लैकमेलिंग वाली पोजीशन है ना, इवन मौलाना साहब की और दूसरे लोगों की, वो भी खत्म हो जाए। यार, इस मुल्क को हमें आगे लेके जाना है। जो स्टॉक है ना, वो 2022 पे जो अप्रैल में अज़्म एतमाद आई थी इमरान खान के खिलाफ, उसके बाद से लेके आज तक हम कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सक रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, चले हमें एक अच्छी बात ये हो गई कि हम डिफॉल्ट से बच गए हैं। लेकिन मुल्क को कौम के जो नुमाइंदगी है सही जो है वो पिक एंड चूज मंदोखेल साहब ने, क्योंकि हालांकि मेरा भाई है, मेरा इनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मुझे भी पिक एंड चूज में जाजुल हक को सीट दे दी। वो
37,000 वोटों से हारा हुआ है वहां पे। और नूरुल हसन साहब, इसके बेनिफिशियरी तो आप लोग ही हैं ना, पिक एंड चूज के बेनिफिशियरी तो आप ही हैं। आप विफाक के अंदर मौजूद है, पंजाब के अंदर मौजूद है, पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर मौजूद है, इसके बेनिफिशियरी तो आप लोग ही हैं। कैसे? तनवीर साहब, आप कुछ कह रहे थे। बात यह है कि आप जो बात फरमा रहे हैं ना कि हाँ जी मैंने कहा, गलत बात है ये। मेरा नुक्ता नजर ये है, मैं ये कहता हूं कि पीटीआई जो है वो होश के नाखन ले, वो इस सिचुएशन से निकले और अपने आप को जो बाहर आइसोलेट किया हुआ है उसकी बजाय वो कौमी असम्बली के अंदर आए और आके बात करे। अगर 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 कानून सही है, जरूरत है पाकिस्तान की, तो वो बनाए और बना के पाकिस्तान को आगे लेके चले। मैंने ये अर्ज की है। और ये बात रह गई कि मंदोखेल जो कह रहा है कि जी अपना मौलाना साहब के ब्लैकमेलिंग, यार आप एक बात उससे पहले के बात अभी पेश नहीं हुई और उसके बाद आप पहले ही आप अज्यूम कर रहे हैं, तो ये आपकी मर्जी है, आपका ख्याल है। मेरा हरगज ये ख्याल नहीं है। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ नूरुल हसन साहब, हम तो बात ये कर रहे हैं ना कि देखें, कल रात से आप लोग मुलाकातें कर रहे हैं, उससे पहले भी मुलाकातें रही हैं। हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि अब देखें ना, नवाज शरीफ साहब का भी कहा गया था मुलाकात होगी, मौलाना साहब अभी असम्बली के अंदर मौजूद हैं इस वक्त, अभी इजलास जो है वो शुरू हो गया, अभी अपना इजहार ख्याल भी कर देंगे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर आने से पहले कह दिया कि थोड़ा सा जो जल्दी आप दिखा रहे हैं उसमें ज़रा नरमी लाएँ, थोड़ा देख के कर लेते हैं। तो ये जल्दी क्योंकि हुकूमत कर रही है ना, बाकी तो इत्तेहादी हैं, इसका बर्डन हुकूमत पर है, वो राइट होगा या रॉन्ग होगा, बर्डन तो हुकूमत पर होगा। मैंने अर्ज की ना ये कि आपका जो प्रोग्राम है, मंदोखेल साहब कुछ कह रहे हैं। आप जल्दी ना करें, आप थोड़ा सा डिले कर लें, उसके बाद कर लें। अच्छा, मैं ऊपर जो है ना वो डिस्कस कर लें। मैं ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि लेट हो गया। मैं नूरुल हसन तनवीर साहब, वो बार बार आप एक चीज का जिक्र कर रहे हैं कि इसको आने दे, फिर बात करेंगे यकीनी तौर पर, जब ये आ जाएगा हम उसके बाद भी इस पर बात करेंगे। लेकिन जो मौजूदा सिचुएशन है, आज जमहूरियत का आलमी दिन है और आप देख लें कि रात का क्या वक्त हो गया है। सेनेट का इजलास तकरीबन 10 बजे के बाद शुरू होगा, पार्लियामेंट का इजलास अभी शुरू हो रहा है और सुबह से बार बार टाइम तब्दील किया जा रहा है। जमहूरियत के आलमी दिन के ऊपर हम जमहूरियत के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि अगर एक डिसीजन ले लिया तो आए, एक टाइम डिसाइड किया उस पर कर दें, फिर बार बार वक्त तब्दील करें। इससे तो मालूम हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं अब हम मौजूद है। अब इसका मैं क्या जवाब दूं? मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं। कोई और सवाल करें कोई? अच्छा, ये दूसरा सवाल करें। अच्छा, ये फरमाएं इसके बारे में। अच्छा, आप ये फरमा देना, आप मेरी सुन लें, अगला सवाल तो सुन लेना, फिर सवाल तो सुन लें, फिर आप बताएं मौलाना साहब को क्या ऑफर की जा रही है आपकी पार्टी की जानिब से? देखिए, मैं तो वो अर्ज कर रहा हूं, मैंने आपको पहले ही कहा, वही बात आप कर रहे हैं, बादशाहों वाली बात है कि जी मैं मुसवदा उनके पास है, अभी बाहर आया नहीं है, मैं आपको यहाँ बैठ के क्या बता दूं क्या ऑफर कर रहे हैं? कोई यार सवाल करो यार। नहीं, मौलाना को कोई ना कोई राजी करने के लिए कोई ना कोई बात तो की होगी ना। देखे, जब इससे पहले ऐसे ना करें, देखे आप जवाब नहीं देना चाहते तो आपकी मर्जी है, आप जवाब नहीं देना चाहते तो आप आपकी मर्जी है, लेकिन ये बात सुने ना नूरुल हसन साहब, मेरी बात सुने। जी जी, फरमाए मेरी बात। आप मुझे कम से कम कुछ सवाल तो देना जो जिसके ऊपर ये आप मुझे बताएं कि यहाँ पे बैठे क्या कह दूं कि जी ये ऑफर लेके गए और वो ऑफर लेके गए। कोई आप सवाल के ऊपर ख्याल करें यार। नहीं, 3-4 मुलाकातें की हैं, कोई ना कोई बात तो लेके गए हैं ना। इसका मेरे इल्म में कोई ये कह सकते हैं ना कि आपके इल्म में नहीं, ना मुझे कमेंट्स करने चाहिए, ना आपका सवाल बनता है। अच्छा, आप चले और दूसरा सवाल करें। आप ये फरमाएं कि अब ये भी कहा जाता है मौलाना साहब इसलिए आपसे नाराज हैं कि जब हुकूमत बनाएगी, क्योंकि पीडीएम में आपके साथ थे, पीडीएम के चेयरमैन थे, जब हुकूमत बनाएगी तो आपने उनको याद नहीं रखा, इसलिए मौलाना आपसे नाराज हैं। क्या आपको लगता है इसी वजह से मौलाना आपसे नाराज थे? देखिए मेरी बात सुनिए, उनका पूरा जमहूरी हक है, आपके सामने है नंबर गेम्स, उनको मालूम है कि उनकी कितनी अहमियत है। जब आपने उनको साथ लेके चलना है, जब आपको उनकी ज़रूरत है, तो डेफिनेटली वो जो है अपने मुतालबात जो हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने रखेंगे और अपनी बात मनवाएंगे। इसी बात के ऊपर मैंने ये कहा था कि इसको कंसेंसस जो है वो क्रिएट करना चाहिए। हम चाहिए ये कि इस वक्त तक पीटीआई आउट है और पीटीआई को भी अंदर ले आएं और ऐसा कंसेंसस बनाएं जिसमें पाकिस्तान के मसाइल का हल हो, पाकिस्तान आगे बढ़े। जो इस वक्त तक हम रुके हुए हैं, ये सिचुएशन जो है ये ख़त्म हो। हमें चाहिए कि हम अपनी अवाम के बारे में कुछ करें, हम अपने आइन और कानून में जो रुकावटें हैं, जो सुकम है,
उसको दूर करें, तो सबको ऑन बोर्ड ले लें और ये किस बात के ऊपर इत्तेफाक कर लें कि इमरान खान के जो केसेस हैं वो अदालतें जो हैं वो जाने और केसेस जाने, कम से कम अवाम के मसाइल को हल करने के लिए हम जो हैं जो पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए एक जगह पे बैठ जाएं। कौमी असम्बली के वो नुमाइंदे जो PTI के मुंतखब होके गए हैं, मुंतखब हुए हैं या जिस तरह भी चले गए हैं, और दूसरी बातों की भी इस वक्त हुकूमत तो मौजूद है ना, मेरे और ये मंदोखेल के कहने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इस वक्त जो लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं, कम से कम आप उनको एक जगह के ऊपर बैठा दें, और जितनी कुछ बातें हो रही हैं तो ये जिम्मेदारी वफाक पर है ना, होने की बजाय ये जिम्मेदारी वफाक पर है ना, की बजाय कौमी असम्बली के अंदर हो, और ये भी एक कानून पास होना चाहिए, उसमें आना चाहिए कि जो हम मसाइल हैं वो पाकिस्तान के कौमी असम्बली के अंदर हल करें।